अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मूंग मालम जब्बे तराग लियो, हम मालम जब्बा आए हैं और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लाइफ में। तो लेट्स सी अंदर क्या होता है। अभी एंट्री टिकट वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगी और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन पीछे इतना शोर था कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सीन ये है कि हम यहाँ से निकल रहे थे ट्रिप पे। 3 डेज़ का टूर था सवात कलाम और मालम जब्बा, जिसमें से सिर्फ मालम जब्बा गिनती में आएगा, क्योंकि सवात कलाम तो फजूल ही गुजरा। सवात से गुजर गए और जो कलाम आया वहाँ पे सिर्फ जब स्टे किया माहुडन लेक पे, तो बिल्कुल इतने टाइम का था कि अंधेरा हो चुका हुआ था और ज़रा मज़ा नहीं आया। फिर जनाब मैंने ऑर्डर किया लजानिया, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया। मुझे चाहिए था रेड सॉस में स्पाइसी सा कुछ पास्ता वगैरह में, मतलब चाइनीज़ में। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया। पीछे आप थीम देख सकते हैं, इन्होंने कैप्स पहनी थी, पूरा इन्होंने थीम रखा हुआ था नॉर्दर्न एरियाज़ का। दी नॉर्थ कैफ़े है जोहो टाउन में, और बहुत 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 टेस्टी था। उसके बाद जनाब हम चले गए अपनी कोस्टर पे और यहाँ से हमारे टूर का आगाज़ होता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस टूर में, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं। तरह तरह के लोग देखे, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, शादीशुदा वाले, गैर शादीशुदा। तो मतलब मज़े का ट्रिप था। तो जनाब यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट थी, क्योंकि ऊपर कोई लगा हुआ था, मतलब जो पता नहीं क्या लाइट्स बोलते हैं उनको, कलर्ड लाइट्स वो थी। फिर ये मैं कुछ देर के लिए सो गई। रास्ते से लोगों को पिक करना था डिफरेंट पॉइंट से। हमने इस्लामाबाद से पिक किया, फिर हमने गुजरात से पिक किया, नहीं पहले हमने गुजरात से पिक किया, फिर हमने इस्लामाबाद से पिक किया। आई डोंट नो, मतलब इसी तरह ही पिक किया। मैंने आधे से ज़्यादा सफ़र सो के गुजारा। उसके बाद जनाब ये हम पहुंच गए थे मियाँ जी पे, जो कि हमारा ब्रेक था। मैं यहाँ पे गई वॉशरूम, अपने आप को फ़्रेश किया। उसके बाद जनाब मैंने पी चाय, और मेरा जो लजानिया बचा हुआ था मैंने वही खा लिया। उसके बाद मैंने अपनी शक्ल दिखाई, क्योंकि मैं सो के उठने के बाद भी फ़्रेश लग रही थी। मज़े की बात, मैं लेंस में सोई थी। उसके बाद जनाब ये था हमारा स्टे एक जगह पे, जहाँ पे मतलब पेट्रोल पंप था, उन्होंने अपना फ्यूल वगैरह भरवाना था और हमें भी थोड़ा टाइम मिल गया था मार्जिन। तो यहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम टूर ट्रैवल वालों के साथ ट्रिप था और मुझे इतना ख़ास नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जनाब ये था हमारा रास्ता और हम मोटरवे क्रॉस कर रहे थे सवात का, और आगे आगे मैं आपको अपडेट करूँगी। अच्छा, फ़र्स्ट डे जब हम वहाँ पे गए पहुँचे, तो उधर उन्होंने हमें बोला कि फ़ौरन से आप रेडी हो जाएं, हम निकल रहे हैं माहुडन लेक पे। और जब हम जीप में बैठ के माहुडन लेक की तरफ गए और वहाँ पे पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। पकोड़े और चाय आने तक रात हो गई। ज़रा सा एक छोटा सा क्लिप जो मैं आगे ऐड करूँगी वो रिकॉर्ड हुआ। उससे नेक्स्ट डे वो हमें लेके गए मालम जब्बा, जो कि मैंने, अगर वहाँ पे मुझे पठान ना मिलते जिनके पास फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी की बहुत अच्छी स्किल्स थी, तो मेरा वो दिन भी वेस्ट जाता। और एक चेयर लिफ्ट का मज़ा आया। उसके बाद थर्ड डे उन्होंने वापसी की तरफ को कर लिया और ज़रा मज़ा नहीं आया। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल कन्वीनियंस पे जाएं। ये पैसे भी ले लेते हैं और कोई ख़ास मज़ा भी नहीं आता। और मे भी मुझे इनके साथ नहीं आया, बाकी लोगों के साथ आता हो। मुझे 2-3 दफ़ा कोलैब की भी आई है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोलैब पे जाऊँगी। और मुझे ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया इनके साथ। फिर जनाब हम पहुँचे इकबाल होटल पे, और वहाँ पे इन्होंने नाश्ता दिया जो कि इतना स्वादिष्ट था कि आप आगे देख सकते हैं। लेकिन रिस्क की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। ये जो अचार टाइप कोई भुजिया सी थी वो खा ली, वो तो चलो मेरे मुंह में हज़म हो गई। उसके बाद जब मैंने अंडा खाया, अंडा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कोई न्यू बंदा भी बनाए ना तो अच्छा बना लेता है। ये पता नहीं किस पठान के बच्चे ने बनाया था। ये जब मैंने खाया, मुझे अंडे से नफ़रत होगी। सारे टूर में मैं अंडा देख के वोमिट करने वाली हो जाती थी, इतना गंदा बनाया। ये ज़रा पानी की आवाज़ सुने। तो ये है जनाब मेरा रूम, और मज़े की बात यह है कि इन्होंने हमें 126 पे रूम में छोड़ा है और कह रहे हैं 2 बजे रेडी होना है। अब बंदा पूछे, एक लड़की, ऊपर से इन्फ्लुएंसर, ऊपर से टिकटॉक बनाने वाली, आधे घंटे में रेस्ट करें या तैयार हो। तो एनीवेज़, अब मैं ना नहा सकती हूँ, क्योंकि नहाऊंगी तो बाल ड्राई स्ट्रेट में 2 बज जाने। और मैं कोई प्लेस मिस भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ कलाम। मतलब आई हूँ कलाम, कलाम का ही होटल है हॉलीडे इन, ठीक है। अब सीन ये है दैट आई एम
गोइंग टू कर्ल माई हेयर। इन्हीं बालों को मैं कर्ल करूँगी और ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि नहाने वाला भी मौसम नहीं है, बहुत ठंड है यहाँ। और मुझे तो वैसे ही बहुत लगती है, ठंड भी और गर्मी भी। तो लेट्स सी मैं क्या लुक। और ये थी जनाब मेरी लुक। मैंने अपने बालों को हल्का सा कर्ल किया ताकि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, नहाई में बिल्कुल नहीं, और वही टेंशन को फ्रेश कर लिया। तो ये थी जनाब मेरी लुक। मैंने कोट पहना और ब्लैक पैंट शर्ट। टूर गाइड ने हमें बताया था कि रास्ते में 4 पॉइंट आएंगे और वो चारों पॉइंट इस तरह आए गुजरते हुए। यहाँ ड्राइवर साहब हमें बता रहे थे ये है उशू फॉरेस्ट। बंदा रोकता है, कोई 4 वीडियोस बनाता है पुराने ज़माने के गानों की तरह। मैं भी दरख्तों में भागते भागते 4 वीडियोस बनाती, मेरे पैसे पूरे होते। लेकिन नहीं जनाब, इन्होंने 1 सेकंड के लिए नहीं रोकी। उसके बाद ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया। एक तरफ हरियाली थी और एक तरफ बर्फ़, और ये बहुत मज़े का सीन लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए माहूडन लेक। और यहाँ मैं बता रही थी कि वाइडनी स्ट्रेट में बनाना है। मैं गाइड कर रही थी। एक्चुअली जिनको मैं फ़ोटोग्राफी जिनसे करा रही थी वो न्यू बना रही थी, उनको ये नहीं पता था कि वाइड व्लॉग के लिए होता है और स्ट्रेट वीडियो के लिए, तो वो हर बार कंफ्यूज हो जाती थी। फिर यहाँ पे ड्राइवर रुका था क्योंकि पिछली जीप काफ़ी पीछे रह गई थी, तो उसका हम वेट कर रहे थे क्योंकि आगे हम माहूडन लेक जा रहे थे जीप के ऊपर, और जीप के भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए। उसके बाद ये मैं गाड़ी में थी, बहुत ठंड थी। फटाफट पकड़ा दे प्लीज। जी तो गाइस हम इस टाइम आए हैं माहूडन लेक। जब आने का कोई टुक नहीं बनता था, तकरीबन 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे आते। और अब बहुत ठंड है, ना वीडियो बन रही है ना नेट है, तो मैं एक छोटा सा क्लिप बना रही हूँ। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम ठंड में। और लेकिन यार जो मज़ा अपनी कन्वीनियंस पे है ना, वो टूर वालों के साथ नहीं है। तो ये जनाब सारा व्यू था माहूडन लेक का। पता नहीं मैं नेम भी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं आता नाम। माहूडन लेक है आई थिंक। और ये पीछे बहुत मज़े का सीन था, और यहाँ इतनी ठंड थी कि बोलते हुए लिप्स कांप रहे थे। बट येस, बहुत अच्छी लोकेशन थी। अगर हम डे टाइम में यहाँ आते तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर मैंने खाए पकौड़े और पी चाय। वीडियो आपको से गाड़ी की डिग्गी खुलवाएं और उसका खाना निकलवाएं। ये जो बच्ची पीछे रो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, और इसकी मामा से भी मेरी बेस्ट वाली दोस्ती हो गई है। तो जनाब ये रास्ता था जिससे हम वापस जा रहे थे, और यहाँ पे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे और हर लम्हा दुआ में गुजर रहा था। तो गाइस मैं वापस होटल में आ गई हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, रेस्ट किया, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने बट कराई पे। लेट्स सी कैसा खाना मिलता है, नाश्ता बकवास। तो जनाब बट कराई पे मिली थी हमें दाल और चिकन, और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आई प्रेफर दाल क्योंकि चिकन बिल्कुल मज़े का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं जाके चेक करने लग गई इनकी टोपियाँ। अच्छी लगी। उसके बाद जनाब टोपियाँ चेक करने के बाद हम आ गए यहाँ पे चाय पीने। लेकिन मेरा यहाँ चॉकलेट कॉफ़ी देख के कॉफ़ी का दिल कर गया, और मेरी फ्रेंड ने पी यहाँ पे चाय और मैंने पी यहाँ पे कॉफ़ी। अच्छा, मेरी ये फ्रेंड नहीं थी लेकिन वहाँ जाके बन गई। लड़कियाँ बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती हैं। और बेसिकली तो मैं गई थी सोलो ट्रिप पे, और जब मैं बाकू दुबई गई थी वो भी सोलो ट्रिप था, और वहाँ मैं बहुत से पॉइंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि किसी एक से बना के रखो तो आपके काफ़ी पॉइंट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर ये मेरा साथ ना देती तो मेरे ये क्लिप्स भी रह जाने थे। तो जनाब ये थी मेरी कॉफ़ी रेडी होगी। भाई से दूसरी बार कप पकड़ा ताकि रिकॉर्ड किया जा सके, और वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे माशाल्लाह। फिर जनाब ये बन गई हमारी कॉफ़ी, और कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी लेकिन मीठा इंतहा लेवल का था, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। उसके बाद जनाब ये कॉफ़ी पी के मैं गई घर।
मतलब होटल, और वहाँ जाके मैं घर बात करके घोड़े बेच के सो गई। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सोई और कैसे उठी। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे उठने के बाद फ़ौरन मैं तैयार हुई, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। हालांकि मैंने सोचा था मेकअप ट्यूटोरियल्स करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मैनेज हुआ। उसके बाद जनाब हम गए नाश्ता करने। यहाँ नाश्ते में चने थे, जिसकी ग्रेवी के साथ मैंने पराठा डबो के खाया, क्योंकि चने सारे कच्चे थे। और ये अगेन हम बटकरा ही पे ही आए थे, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे होटल के साथ थी, तो डिनर भी वहीं पे था और नेक्स्ट डे नाश्ता भी। यहाँ से करने के बाद हम निकल गए मालम जब्बा, विच वॉज द मोस्ट मेमोरेबल डे, बिकॉज़ यहाँ पे जो बच्चे मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ये हमारा मालम जब्बा का रास्ता था। बच्चे पठान थे और छोटी छोटी एज के थे। उन्होंने हमारे ही आईफोन के थ्रू हमारी ड्रोन वीडियोस बनाई। वो उसको ड्रोन वीडियो कह रहे थे और नो डाउट रिज़ल्ट भी वैसा ही था। और मेरी जितनी पिक्चर्स हैं ग्रीन और ब्लू पैंट में, वो सारी एक पठान बच्चे ने ली हैं। मैंने उसको पे भी किया, बट ही वॉज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड वेरी टैलेंटेड। इवन उसने मुझे सिखाया भी कि किस तरह से मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी कर सकती हूँ। आईफोन रखने के बावजूद मैंने कभी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं किया जितना अच्छा मुझे उसने सिखा दिया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप मेरी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये जनाब मेरा थका हुआ फेस, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली सफ़र कर रही थी, कभी उर्दू वाला तो कभी इंग्लिश वाला। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, मैं मालम जब आई हूँ, इसको क्या कहेंगे पश्तो में? मूंग मालम जब्बे तराग ले, मूंग मालम जब्बे तराग ले। तो आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल, नाइस नेम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मूंग मालम जब्बे तराग ले, हम मालम जब्बा आए हैं और ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लाइफ में। तो लेट्स सी अंदर क्या हो जाए। अभी एंट्री टिकट वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगी और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। तो गाइस चेयर लिफ्ट की टिकट ले ली है, अब हम जा रहे हैं अंदर और मैं साथ साथ करती हूँ रिकॉर्ड। तो ये था उस बच्चे का पहला ड्रोन शॉट जो उसने मेरा रिकॉर्ड किया। सारे दरख्त लेके आते थे, फिर फास्ट स्लो जूम आउट जूम इन। जी तो गाइज अब हम आ गए हैं चेयर लिफ्ट के पास और मैं जा रही हूँ चेयर लिफ्ट में बैठने और मुझे लग रहा है डर, लेकिन फिर भी मैंने बैठना तो है ही। और मेरी हर वीडियो हर पिक्चर में मेरे हाथ में आप टिश्यू देखेंगे। रीज़न इज़ दैट मुझे लेंस इतना तंग करें, 2 दिन लगातार लगा के रखे हैं, सोए भी नहीं। और अब जब मैंने रात को उतारे हैं और दोबारा सुबह लगाए हैं, तब से पानी ही नहीं रुक रहा है। तो यस वी आर गोइंग। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स चेयर लिफ्ट मालम जब्बा। लुक, सो फाइनली मैं चेयर लिफ्ट पे बैठ चुकी हूँ और ये हिली जा रही है। बट कुछ नहीं होता, वी आर ब्रेव। यार ये हिल रही है, ये सही नहीं है। अल्लाह तेरी सुपुर्द। ये बहुत स्लो हो गई है, बहुत आराम से चल रही है। और जितनी आराम से चेयर लिफ्ट चल रही है उतनी तेजी के साथ मेरा दिल धड़क रहा है। ये अल्लाह अपने हिफ्ज़ो-मान में रखना। रंग आप लोग मेरे देख सकते हैं, फीके पड़ गए हैं। मैं नीचे नहीं देखूंगी। मेरी लाइफ के कुछ फोबियाज हैं, जिनमें सबसे पहले ऊंचाई, गहराई और उसके बाद आता है ट्रैफिक। ड्राइविंग के दौरान अगर मेरी सराउंडिंग में कोई बड़ा ट्रक या गाड़ी आ जाए, एक्चुअली मैं उसको इंगेज करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मेरे यार बहुत हिल रही है। तो मैं कह रही थी कि जब मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है तो मैं सारा कुछ भूल के यूं कर लेती हूँ मुंह नीचे। मुझे डर लगता है और जब तक वो मेरे पास से गुजर ना जाए मैं वापस ऊपर ध्यान नहीं कर पाती हूँ। यार बहुत गलत फैसला किया मैंने बैठ के ऐसे टूर, ऐसे एडवेंचर का। अच्छा कोई जिप लाइन वो मुझे बोल रहे थे, जब बस में बैठ के आपको गाइडलाइन दी जाती है तो टूर गाइड बता रहे थे कि ऐसे जिप लाइन का ऑप्शन होगा, पीसी में आपको हाईटी का ऑप्शन होगा, चेयर लिफ्ट का होगा। तो आई प्रेफर दिस। और उस टाइम मैं सोची थी यार जिप लाइन ट्राई करूँगी। उन्होंने बोला बहुत डेंजरस है, तो मैंने दिल में सोचा मैं वो ट्राई करूँगी। सोच रही हूँ अगर इसमें मेरा ये हाल है तो उसमें क्या होता।
मैं उन बंदों में से हूँ जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बन के ये मोटिवेट कर रहे होते हैं लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मैंने ये किया था जब अरहम की फर्स्ट बर्थडे थी हमारे भाई की, जो माशाल्लाह 16 ईयर का है, 15 साल पहले, जब मैं खुद एक छोटी बच्ची थी। और उस टाइम मेरी मामा चेयरलिफ्ट से डर रही थी। मैं फातिमा अम्मा का मजाक उड़ा रहे थे कि माँ आप डरती हो। हम पापा की गोद में थे तो हमें लग रहा था इट्स वेरी सेफ, क्योंकि बाप की गोद तो फिर सेफ प्लेस होती है। लेकिन आज अकेले बैठ के रियलाइज़ हो रहा है मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा, सारे डरपोक थे। मेरे साथ जो लड़की मेरी यहाँ फ्रेंड बन गई है वो तक नहीं बैठी, उसने भी मुझे अकेले बिठा दिया। ऊपर से जब मैं बैठने लगी हूँ तो मुझे भाई साहब बोल रहे हैं मिड में बैठना, बैलेंस आउट ना हो ना। हूँ मैं इत्थे जोगी तो ना मैं उत्थे जोगी, एकदम बीच में रोक देते हैं यार। रुक गई और झूल रही है जी। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इन्होंने अपने शोहर के शोल्डर पे सर रखा हुआ था। तो मैं आपके बहनोई को इमेजिन करना स्टार्ट होगी, आप सबके बहनोई को, कि एक दिन वो होंगे, मैं होंगी, हम टूर पे आएंगे, मुझे किसी का डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। आई विल एंजॉय। आई एम वेटिंग फॉर यू वेयर एवर यू आर, प्लीज़ कम फास्ट। आई एम मिसिंग यू माई सोलमेट, आई एम मिसिंग यू। लेंस सेट हो गए हैं, ऊपर की आवाज़ आ गई है मुझे। तो जनाब ये हैं कुछ ऐसे क्लिप्स जो ऊपर पहुंचने के बाद इस बच्चे ने बनाए। और येस आई वाज़ वेरी सेटिस्फाइड। स्टार्ट में तो मुझे लगा, मेरा जो बेसिक फोकस था ना वो ये था कि मेरा फ़ोन लेके भाग ना जाए। तो जब वो कहता था इधर देखो उधर देखो तो मुझे डर लग रहा होता था। बट आई एम सॉरी फॉर दिस बिहेवियर। लेकिन यार पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। अब मैं पहाड़ों में बच्चा भाग गया तो पीछे कहाँ जाती, और मैंने तो अपने गुर्दे बेच बाच के ही आईफोन लिया हुआ है। एनीवेज़ उसके बाद जनाब हमने खाई बिरयानी, सब ने खाई क्योंकि ये अपने पैसों से खानी थी। और यहाँ पे टेस्टी चीज़ ये थी, पहले एक बंदे ने मंगवाई, कपल ने, सब ने टेस्ट की, सबको अच्छी लगी तो फिर सब ने अपनी अपनी मंगवाई। उसके बाद जनाब हम बैठ गए थे बस में, और बस में ये बच्चा उठ के सबका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यहाँ पे सब थक चुके थे और टायर्ड थे। इसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट डे जो था वो था सीधा घर जाने के लिए। रास्ते में एक पॉइंट पे रुके जहाँ पे मैंने 1-2 ब्लैक पैंट शर्ट में तस्वीरें ली। नेक्स्ट डे उठ के मैंने लेंस भी नहीं लगाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मुझे ट्रैवल में वैसे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और वोमिट वगैरह भी आती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वोमिट वाला सीन तो नहीं हुआ क्योंकि इनकी विंडोज़ ओपन थी। यूजुअली जो बाकी बसेस वगैरह होती हैं उसमें अलाउ नहीं होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सफ़र गुजर गया। मालम जब्बा के बाद जहाँ हम रुके थे सवात आई थिंक, तो वहाँ पे ये प्लेस थी हमारी रहने की। बहुत ही थकर किस्म का होटल था। खैर यहाँ पे भी मैंने अपनी नींद पूरी की। उसके बाद खाना आ गया। तो जनाब मैं रूम में आके कर रही थी रेस्ट और अब आ गया है ये खाना जो कि मैं खाने लगी हूँ। खुशबू तो बहुत ही स्पाइसी आ रही है और पता नहीं ये सॉस की आई थिंक। एक मिनट लेट मी चेक। होए फुल ऑन स्पाइसी। ये टमाटर और हरी मिर्च की चटनी लग रही है। तो मैं खा के फीडबैक दूंगी। एंड येस दिस इज़ एंड ऑफ द डे और मैं अब रेस्ट करने लगी हूँ। नीचे बोनफायर का इंतज़ाम है बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, ना ही गैदरिंग का और ना ही मतलब शोर शराबे का। आई नीड सम रेस्ट एंड आई एम गोइंग टू डू इट। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दुआ में याद रखें। बाय बाय। नेक्स्ट डे उठे, पैकिंग शैकिंग की, उसके बाद एक जगह रुके। मैंने अपनी फेवरेट बच्ची जो पहले रो रही थी उसके साथ फ़ोटो शूट किया, अपनी पिक्चर्स ली और हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यकीनन आप मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस शेयर किया करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करके एक क्यूट सा कमेंट छोड़ दिया करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।